वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा देश अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वर्ष 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा फिजी देश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में ताज पहनाया गया है सरगम कौशल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया है। तो दोस्तों वह कंपनी है काइनस्विच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जून को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2023 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के रूप में कौन सा देश चुना गया है। कौन सा देश चुना गया है, तो अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस कला मरवंज ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह कला मरवंज है पर्सी ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी, जिसने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा धार्मिक संश्लेषण के संबंध में है। तो दोस्तों वह शिलालेख है 12वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के संबंध में है। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक जामवती कल्याणम किसने लिखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत नाटक जामवती कल्याणम लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एशिया का पहला है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थित है पटना में, ऑप्शन नंबर बी। जबकि विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल था चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डोमिनियन स्टेट कॉन्सेप्ट को दरवाजे की कील की तरह मृत कहा है। तो दोस्तों इसे कहने वाले थे जेएल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। युकाटन जल संधि कौन से दो देशों को जोड़ती है। युकाटन जल संधि जोड़ती है मेक्सिको और क्यूबा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीस्ता नदी के जल विभाजन को लेकर भारत का किस पड़ोसी देश से विवाद है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीस्ता नदी के जल विभाजन को लेकर भारत का विवाद है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जोजिला दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।
जो जिला दर्रा स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं? 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं चंद्ररानी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है? तो दोस्तों वह आयोग है मंडल आयोग, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसने अपनी सेवाओं के सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, बाबा कल्याणी समिति डैश से संबंधित है? बाबा कल्याणी समिति संबंधित है विशेष आर्थिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बिहार में विष्णुपद मंदिर बनाया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? ल्यूमेन इकाई है ज्योति फलक की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 8, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलॉइडल तंत्र का उदाहरण है? बादल या कोहरा उदाहरण है गैस में प्रक्षेपित द्रव का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक माना जाता है क्रिश्चियन हाइगेंस को, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, कपड़ों या रेशा का राजा किसे कहा जाता है? कपड़ों या रेशा का राजा कहा जाता है कपास को, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।